Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn page number 85. I suddenly realized that he must be unable to speak. मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि वो ज़रूर ही स्पीक बोल नहीं सकता है, अनेबल टू स्पीक बोल नहीं सकता है. सो स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, इसलिए बीच सड़क में खड़े खड़े I carried on a conversation with him. तो सड़क पर खड़े खड़े, बीच सड़क में खड़े खड़े ही मैंने उसके साथ एक गुफ्तगू, कन्वर्सेशन जारी रखी. And he replied, और उसे जवाब दिया, with a color pantomime asked what the rose petals were for. जो गुफ्तगू मैंने उसके साथ सड़क के बीच शुरू की और उसने होशियारी से इशारों से अदाकारी करते हुए जवाब दिया. यानी ये एक उसमें से एक अदाकारी थी, वो अदाकारी जिससे इशारों से अदा किया जाता है या जिसे हम खामोश अदाकार कह सकते हैं. तो इसको हम कहते हैं replied with a clever pantomime. I asked what the rose petal were for. मैंने उससे पूछा कि गुलाबी भंवरे किस चीज़ के लिए होते हैं. were for. I asked what the rose petal were for. He held his hand out to denote small boys. उसने छोटे लड़कों को इतला देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया. तो जब उसने वो अपना हाथ बढ़ाया, then took one of the lengths of cotton from which a beetle hung. सूत के थानों में से या कपास से बना वो कपड़ा, थानों में से एक थान उसने निकाला जिसमें से एक बंवरा हंग लटका रहा था. हंग का मीनिंग हंग. Now which a beetle hung and whirled.
It's rapid. It's rapidly around his head. और उसने वर्ल्ड घुमाया, फिर उसने उसे तेजी से अपने सर के गिर्द घुमाया। तो जैसे वर्लपूल हम कहते हैं, यहाँ एक वर्ड आया है वर्ल, तो इस वर्ल को हम इस वर्ल जैसा वर्लपूल हम कहते हैं गिर्द। वर्ल अगर हो मैं इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो गिर्द। जैसे पानी जब आप किसी नदी में या दरिया में, तो वहाँ आप एक यू कैन फाइंड अ वर्लपूल, गिर्द आब, यानी एक होल हो जाता है उस पानी में, तो उसके इर्द गिर्द पानी चक्कर लगाता है किसी जगह, किसी पानी किसी नदी में या किसी दरिया में, तो उसको हम कहते हैं वर्लपूल। तो यहाँ ये हो गया वर्ल गिर्द। Immediately the insect, जो कीड़ा उसमें जल्दी से उसमें से जो कीड़ा था came to life, और वो जिंदा हो गया। फिर उसने तेजी से अपने सर के गिर्द घुमाया। फौरन ही कीड़ा जैसे जिंदा हुआ उठा। तो जो उसने तेजी से अपने सर के गिर्द घुमाया, जैसे हम कोई जादूगर का खेल देखते हैं, तो जो वो उसमें एक्टिविटीज़ करता है, तो ऐसे ही एक एक्टिविटी उसने सूत के थानों में से एक थान बाहर निकाला, जिसमें से एक भंवरा लटका था, यानी वो बिल्कुल लटका रहा था। फिर उसने उसे तेजी से अपने सर के गिर्द घुमाया वर्ल्ड, तो उसी भंवरे को, तो फौरन ही ये कीड़ा इंसेक्ट, ये भंवरा जिंदा हुआ, और इंसेक्ट came to life, और वो जिंदा हो गया, and started on its planet like circling। तो वो गर्दिश करने लगा। तो जो कीड़ा जिंदा हो गया और सियारों की तरह या सियारों जैसा अपनी गर्दिश फिर शुरू कर दी। पॉइंटिंग अप एट द स्काई, आसमान की तरफ इशारा करते हुए उसने, पॉइंटिंग अप, ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग अप हियर एट, pointing up at the sky, he stretched his arms out। उसने अपनी बाहें फैला दी and gave a deep nasal buzzing। जब उसने अपनी बाहें फैला दी और एक नाक से निकलने वाली एक गहरी बनबनाहट, गहरी बजिंग, बनबनाहट, बज। तो बज जो भंवरा जो होता है, उसकी जो साउंड होती है, यथ कशर पट वनो सो बोमर करान सो नजल
یِتھ پٲٹھۍ نزل ٹوٗن چھُ سُہ آسان تِتھَے پٲٹھۍ چھُ سُہ آسان سُہ نزل بزِنٛگ ہسا کٔر أمۍ نَسہِ اگر أسۍ کران چھِ سُہ أسۍ اگر سون بچہِ چھُ کران سُہ ہسا چھُ اَسہِ باسان کہِ خاص ہسا چھُ یِتھ پٲٹھۍ بونٛوران پنٕنۍ سُہ ساوُنٛڈ کنٹِنیوٗسلی when this beetle produces his sound continuously, that is called buzzing. Then he whirled his beetles around his head. तब वो अपने भंवरों को अपने सिर के गिर्द घुमाता है so that ताकि all started buzzing quickly. तो जो कि वो सभी भी जल्दी से बनबनाहट करने लगे. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज इस पेज को यहाँ पर इस 85 पेज के इस पैरा को हमने आज पढ़ा है. as we still have probably 4-5 paras. So here today I would not like to say that bell has not gone. So we are under lockdown. So here we will do the rest of this chapter next class. Till then,